A roller of mass 3 kg, a roller of mass 3 kg and radius 140 mm and radius 140 mm is supported by a wall and a string. It's supported by a wall and a string. Find tension in the string and distance x and distance x. बनाते हैं। डन। एफबीडी किसका बना है? हाँ, सुनेंगे अच्छे से सुनेंगे। ये रोलर बना है, इसका मास कितना बोला है? 3 kg। सब लोग सुनेंगे जरा सा। 3 इंटू 9.81। यहां से एक रिएक्शन RC और इसमें एक टेंशन आएगा अवे, इसका नाम T। और कोई टेंशन है नहीं ना, तो ओके। अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए लगेगा एंगल। एंगल कहां से लाए? एंगल कहां से लाए? हाँ, रेडियस है 140। क्या करे उसका? रेडियस प्लस हाइपोटेन्यूस। क्या बोल रहा है? ये 120 प्लस रेडियस। एंगल निकालने के लिए पहले ट्रायंगल बनाने का है। ट्रायंगल दिख रहा है क्या पहले? किधर? नहीं, बता ट्रायंगल कैसे बनाऊं? ऐसा? अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या पता तुझे? बता क्या क्या है तेरे पास? बोल ले। हो गया? अब मैं बोलूं? ठीक। देखो, इंपॉर्टेंट ये होता है, ये टेंशन कहां से पास हो रहा है ये अपने को नहीं मालूम। ठीक है, इसी के लिए अपन ने नोट लिखा है। ठीक, पहली बात, इसके ऊपर कितने फोर्स है अभी? 3। और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अपन ने क्या बोला है? इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस। याद से 3 फोर्स, 4 नहीं और 2 भी नहीं। ठीक है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, तो ये 3 फोर्स क्या होने चाहिए? कॉनकरेंट होने चाहिए। कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट से पास होने चाहिए। लेकिन कौन से पॉइंट से पास होंगे? मेजॉरिटी। ठीक है, जिस पॉइंट से 2 लोग पास होंगे, तीसरे को मजबूरन उसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा। ओके, तो 2 कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं? ये तो सेंटर से पास हो रहा है, और ये टेंजेंट था ना ये तो इसको परपेंडिकुलर बनाया, वो भी कहां से पास होगा? सेंटर से। तो मजबूरन इस टी को भी कहां से पास होना पड़ेगा? सेंटर से। ये समझा पहले? ठीक है, मतलब ये डिसाइड हुआ कि ये जो टेंशन है
ये टेंशन कुछ ऐसा सेंटर से पास होगा, ये ऐसा, इसका नाम टी। अब उसका एंगल चाहिए हमें, क्लियर? ठीक। अब अगर मुझे उसका एंगल चाहिए, ये मुझे पता चल गया कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ये ऐसा नहीं, ये सेंटर से पास हो रहा है। ओके, अब ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये 120 था, सेंटर से पास हो रहा मतलब ये रेडियस है, दैट इज 140। तो इस ट्रायंगल में अगर ये O है, ओ बी सी में 140 प्लस 120 260 और ये रेडियस 140, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। ये एंगल मतलब ये वाला एंगल होगा, समझा? ठीक। तो क्या लिखूं एंगल? tan थीटा इक्वल टू, tan नहीं, ये है 260 और ये है 140, ये है 90, cos थीटा 140 अपॉन 260, $57 पॉइंट आया कि छोटे मोटे कैलकुलेशन करेगा नहीं? किया ना? 57 पॉइंट। ना इसको रिजॉल्व कर दिया, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। नाउ जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, आर सी माइनस टी कॉस 57.42 समेशन एफ वाई माइनस 3 इंटू 9.81 प्लस टी साइन 57.42। देखो कितना आता है टी, चेक करो सब लोग। लिखते लिखते साथ साथ फटाफट। 34.92 न्यूटन। ऊपर पुट करो आर सी। एटीन पॉइंट आर सी क्यों निकाला, लेकिन पूछा तो था नहीं, प्रैक्टिस हो गया जाने दो। और क्या पूछा अलग से? एक्स पूछा है। नाउ इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, अप्लाई पाइथागोरस, या फिर साइन थीटा भी लगा लो तो भी चलेगा, थीटा है तुम्हारे पास। दिस इज एक्स साइन 57.42 इक्वल टू एक्स अपॉन 260। ये सॉल्व किए हुए सम घर पे जाके एक बार सॉल्व करने का, फिर से बिना देखे, उसके बाद कुछ तो और अलग सम करने का, सिर्फ उतने ही सम नहीं करने का, लेकिन ये तो करने चाहिए। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ देख के सब समझ में आता है, हाँ बराबर किया। प्रैक्टिस लगेगा, ये बात याद रखो, नहीं तो ब्लैंक हो जाओगे टोटल। एक चैप्टर पढ़ते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये 7 चैप्टर साथ में आते हैं, अंधेरा अंधेरा नजर आता है फिर। एक्स कितना है? mm 209.08 mm। सबका हुआ?
लिखते हैं, मार्क करना इंपॉर्टेंट सम। अब जो करने जा रहे मार्क करना इंपॉर्टेंट सम। सबका हुआ ना ये? A roller of weight a roller of weight 500 Newton and radius 120 mm is pulled P-U-L-L-E-D is pulled over a step of height 60 mm by a horizontal force P as shown. Find magnitude of force P. Find magnitude of force P to just start the roller over the step. To just start the roller over the step. सुनते ना, बनाते ना डायग्राम बाद में, सुनते ना पहले। बहुत जबरदस्त सम है। क्या करें इस समय अपन? सबसे पहले छोड़ दे, बना एफबीडी, ठीक है। हाँ, रोलर का एफबीडी बनाया, क्या क्या आएगा उसमें? एक फोर्स पी, सेल्फ वेट बोलने का पहले है ना, सेल्फ वेट। वेट कितना? 500 और आरबी किधर दिखाया? आरबी पहली बार ऐसा कुछ तो आया ना, अभी तक हिंज रोलर या टेंशन, तीन ही खेल चल रहे थे। अब ये कुछ तो अलग है। सिंपल, सरफेस को टच किया, एक रिएक्शन, खत्म, तो दिखाया आरबी। अब ये बेचारे अच्छे लोग, ये तकलीफदायक, आरबी एंगल नहीं पता। अच्छा, एफबीडी क्लियर की? कुछ डाउट एफबीडी में? एफबीडी क्लियर? गलत है। परपेंडिकुलर होगा किसको? क्यों? सरफेस वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? गलत है। क्या गलत है? हाँ देखो, टू जस्ट स्टार्ट द रोलर बोला है, तो जैसे हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये रोलर क्या होगा? इसके ऊपर टिल्ट होगा ना। मतलब जो ये डायग्राम पहले ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है। ये फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा? ये रोलर इस स्टेप के ऊपर आ चुका रहेगा ना, ऐसा टर्न होगा ना इसके अबाउट। समझा क्या? तो उससे फायदा क्या होगा? देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस रोलर एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब आरे नहीं आएगा वहां पे। समझा? अब कितने बचे इसमें? 1 2 दिख रहे ना, 3, ठीक। नाउ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 forces, then the 3 forces must be
कॉनकरेंट। किसके अबाउट कॉनकरेंट? सेंटर। हर बार सेंटर का जरूरी है, स्टैंडर्ड रहता है क्या ऐसा? अगर ये पॉइंट सी है, देखो सेंटर के अबाउट कॉनकरेंट, इसका मतलब क्या? तुम बोल रहे हाँ ये इधर है, ये सेंटर से पास हो रहा, तो इसको सेंटर पे शिफ्ट कर दो, चलेगा क्या ऐसा? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। तो सेंटर का अबाउट तो होना पॉसिबल नहीं, इधर तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। बचा कौन? पे। अगर मैं इस पे ये वेट इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यहां से पास हो रहा है और ये फोर्स भी इधर है, मतलब मजबूरन इस आरबी को कहां से पास होना पड़ेगा? सी से पास होना पड़ेगा। समझा? वो कहां से पास होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका ज्योमेट्री। अगर वो सेंटर से पास होता तो ज्योमेट्री अलग होता, और सी से पास होगा तो ज्योमेट्री अलग होगा। क्लियर का? ये सिर्फ इस आरबी का एंगल निकालना है, एंगल मिला 1 मिनट भी नहीं लगेगा सम सॉल्व होने। सिर्फ एंगल बताओ कैसे निकालो। अब डिसाइड हुआ कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा इधर से सी से पास हो रहा है, ये अपना रेडियस, ये भी इधर से है। अब बताओ हमें किसका एंगल निकालना है, पहले वो डिसाइड करो। कौन से लाइन का एंगल निकालना है? मतलब कुछ भी नहीं समझे। ये कहां से पास हो रहा है? सी से ना। हाँ, तो इसी लाइन का एंगल चाहिए ना अपने को, बराबर। मतलब कौन से लाइन का एंगल चाहिए? बीसी लाइन का एंगल चाहिए। कैसे निकालूं? किसको? एक मिनट, अच्छा ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा। हाँ, अच्छा नीचे तक। ओ को भी कर दूं ज्वाइंट? कर देता हूं ना। नहीं, ये भी कर देता हूं। और कुछ? ए बी को भी कर दूं? कर देता हूं। हाँ हाँ, आप बताओ क्या करें। आप बताओ कौन राइट एंगल ट्रायंगल है? एबीसी? एबीसी राइट एंगल होगा? वो 90 है नहीं है, लेकिन हमको उसको फर्क नहीं पड़ता। ए भी है क्या लेकिन तुम्हारे पास? हाँ, अरे ज्वाइन करने वाले लोग बताओ ना, क्या सब ज्वाइन करने यार अभी? किसका एंगल निकालना है? बीसी का। सुनो, इस पॉइंट को नाम दिया डी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। ये ट्रायंगल है, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, बराबर। इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल बी डी सी में, हमें एंगल निकालने के लिए 2 साइड पता होने चाहिए, ठीक है। तो सी डी है क्या हमारे पास? है। ये रेडियस है ना, कितना? 120। तुमने देखो ये 60 का बिल्कुल यूज करने का सोचा ही नहीं है कभी भी। डायग्राम में दिए हुए डायमेंशन या क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा यूज करने का। ओके, ये 60 है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 60 है। रेडियस 120 था, ये 60 गया तो ये भी 60 बचा, मतलब सीडी हाइट कितना हुआ? 180 हो गया। 120 प्लस 60 दैट्स 180। नाउ बीडी डिस्टेंस है क्या हमारे पास? है क्या? नहीं है। तो पहले वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कंसीडर करूं ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी, ओ डी बी, इसमें ये हाइट 60 है, ओ बी रेडियस है, पाइथागोरस से मैं डी बी निकाल सकता हूं। हो गया ना काम? ठीक है। तो क्या लिखे पाइथागोरस में?
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, मतलब 120 स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। बताना डी बी। रुको जरा सा भी, कैल्सी ऑन होगा। 103.92 डीबी आ गया। अब इस बड़े ट्रायंगल में लगा सकता हूं मैं ये एंगल थीटा के लिए। नाउ tan थीटा विल बी सी डी अपॉन डी बी। बताओ थीटा। सिक्सटी। अब देखो, अब इसका एफ बी डी, यहाँ पे ये हमने आर बी दिखाया जिसका एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट आर बी कॉस, आर बी साइन, वेट डाउनवर्ड्स 500 और ये फोर्स पी। ना कुछ भी नहीं है इसमें। एफ एक्स 0 माइनस आर बी कॉस 60 प्लस पी। एफ वाई 0 माइनस 500 प्लस आर बी साइन 60। आर बी बताओ कितना था? 500 अपॉन साइन 60। फाइव 35 इंटू कॉस 60 कर दो, पी मिल जाएगा। हो गया। बोला था एंगल मिलने के बाद कुछ भी नहीं। हो गया।
एक दो सम लिखते होमवर्क के लिए। सॉल्व कर लेना सम और खुद से कर लेना। अगर ये सम पेपर में दिखाई दिया अगर तुमको तो बहुत बुरा लगेगा अगर नहीं किया हुआ है तो, ठीक है, इसलिए कर लेना। लिखता है इफ टेंशन इन केबल BC, इफ टेंशन इन केबल BC is 50 kilonewton, if tension in cable BC is 50 kilonewton, find load P, find load P and reaction at A, and reaction at A for equilibrium. ये इसके लिए स्लोप दिया है, उससे इसका एंगल मिलेगा, इसका स्लोप दिया है, इसका एंगल मिलेगा। रिजॉल्व करना है 2 मीटर 2 मीटर, एकदम सिंपल सम है। इट्स May 2013, 6 मार्क्स। दूसरा सम, find tension in cable, find tension in cable AC and BC, find tension in cable AC and BC. इसके FBD में क्या करेंगे? सारे फोर्सेस कंकरेंट अबाउट C, तो सिर्फ C पॉइंट का डायग्राम बनाना है। उसमें क्या क्या आएगा? ये एक फोर्स 150, उसको रिजॉल्व करने के लिए उसका एंगल दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है, यहाँ से टेंशन AC, उसका हाइट है, बेस है, एंगल मिल जाएगा। CB उसका बेस है, हाइट है, एंगल मिल जाएगा। 4 फोर्स आराम से FXF हुआ है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आएंगे।
एंड बाकी जो भी है। और जिस किसी का ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का बैकलॉग का बैच शुरू हो रहा है इस वीक में, मैसेज आ जाएगा तुमको। और BEE इलेक्ट्रिकल का बैच अप्रैल में शुरू होगा। और सब लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी आओगे साथ में फीस रिसिप्ट रखो, ओके? फीस रिसिप्ट कंपलसरी।